पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का फर्स्ट पोएम लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लाइफ 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 बिलीव इज़ नॉट अ ड्रीम सो डार्क एज सेजेस से। ठीक है, लाइफ बिलीव मतलब कि जीवन विश्वास यह कोई सपना नहीं है। बड़े बड़े महान लोग यह कहे हैं कि यह एक बुरा चीज़ है, मतलब कि बुरा है। ठीक है, ऑफ्ट अ लिटल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे। जो कुछ देर के लिए सुबह में बारिश होती हैं, वो पहले से बता देती है कि आज शांतता का दिन होगा, शांति वाला दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया गया है कि पोएट बताते हैं कि लाइफ कोई सपना नहीं है, लाइफ बिलीव कोई सपना नहीं है। ये सब एक बुरा है, सब महान लोग कहे गए हैं। ठीक है, तो वही बताया है। और एक छोटा सा रेन जो है वो बताया जाती है कि आज शांत वाला दिन होगा। आप देखेंगे सुबह सुबह बारिश जब होती है तब कितना शांत शांत लगता है, जब बारिश रुक जाती है तो वही बताया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस इमेज में आपको कुछ समझ आएगा। ठीक है, ऑफ्ट मतलब ऑफ्टेन, सेजेस मतलब संत। अभी वो डू सेजेस से सेजेस क्या कहते हैं कि लाइफ एक बुरा सपना है। ठीक है, द रेन ऑफ्टेन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे। व्हाट डज द रेन ऑफ्टेन फोरटेल। ठीक है, रेन पहले से क्या बता देती है, हम अक्सर क्या बता देती है पहले से। तो रेन जो है अक्सर यह पहले से बता देती है कि आज शांत का दिन रहेगा, शांति का दिन रहेगा। वही व्हाट इज़ नॉट ड्रीम, ड्रीम क्या नहीं है। लाइफ एंड बिलीव इज़ नॉट अ ड्रीम, कोई सपना नहीं है। ठीक है, तो अब सेकेंड स्टैंजा। समटाइम्स देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम। तो बट दीज आर ट्रांसिएंट ऑल। इफ द सावर विल मेक द रोसेस ब्लूम, ओ वाई लेमन इट्स फॉल। ठीक है, तो क्या बोला है कि कभी कभी जो क्लाउड्स होते हैं वह उदासी से ढक जाते हैं, मतलब कि अंधेरा जैसा हो जाता है। यहाँ पे मैंने इमेज में सूरज को दिखा दिया है, मैंने बारिश होने के बाद का दिखाया सीन। ठीक है, बट दिस आर ट्रांसिएंट ऑल, लेकिन वह एक टेम्परेरी होता है। ठीक है, मतलब कि जब बारिश के टाइम पे जब बहुत सारे क्लाउड्स जो होते हैं सूरज को ढक लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वो कुछ देर के लिए, मतलब बारिश एक सावर इफ विल सावर विल मेक द रोसेस ब्लूम। ठीक है, वो कुछ बारिश हो जाती है तो उससे क्या होता है कि रोज़ जो होते हैं वह खिल जाते हैं। तो तभी भी उदासी क्यों, यह पोएट ने पूछा है। तो उदासी क्यों रहना चाहिए, ये बारिश से मतलब खिल गया है ना, तो सब के लिए उदासी क्यों, ये बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, वही थर्ड कुछ क्वेश्चंस। व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग जॉयफुल टाइम्स इन लाइफ। हमें क्या करना चाहिए अपने खुशी के टाइम्स, लाइफ के खुशी के टाइम के लिए। तो वी शुड इन्जॉय द लाइफ टाइम्स ऑफ आवर लाइफ ग्रेटफुली एंड चीयरफुली। ठीक है, हमें ग्रेटफुली और चीयरफुली लाइफ का एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, ग्रेटफुली और चीयरफुली अपनी लाइफ का वो करना चाहिए, मतलब कि एंजॉय करना चाहिए, मतलब कि खुशी से हमें थैंकफुली, मतलब कि शुक्रियाजनक हमें उसका एंजॉय करना चाहिए। इसका मतलब वही हुआ। और यहाँ पे डैश जैसे आप लोग उसका सॉल्व कर देना। विल मेक द रोसेस ब्लूम। ठीक है, कौन बनाता देख लेते हैं। सावर विल मेक द रोसेस ब्लूम। ठीक है, साइनोनिम्स मतलब जो होता है सेम वर्ड होते हैं। ठीक है, ब्लूम का मतलब सैडनेस। ये सब हम ग्रामर का भी चालू करेंगे। ठीक है, कल से तो आप लोग को इस सब के बारे में बताऊंगा मैं। धीरे धीरे आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। अभी थर्ड स्टैंडर्ड में जाते हैं। रैपिडली मैरीली लाइफ सनी हावर्स फ्लीट बाय ग्रेटफुली चीयरली एन्जॉय देम एज दे फ्लाई। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे कि तेज़ी से मतलब शार्पली हैप्पीली खुशी से जीवन की जो
खुशी के उजाले होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो हमें उसे थैंकफुली मतलब शुक्रियाजनक कृतज्ञ होकर खुशी से उस लाइफ उससे उसका मतलब एंजॉय करना चाहिए उस चीज़ का। ठीक है, तो वही बताया गया है। अभी देख लेते हैं राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड क्या होता है? जो राइम करता है, जैसे कि मैडली चीयरली बाय फ्लाई। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग। बाय विच लाइफ सनी हावर्स फ्लीट। किस चीज़ से सनी हावर्स मतलब कि कुछ समय के उजाले कैसे उड़ जाते हैं? तो लाइफ सनी हावर्स फ्लीट बाय ग्रेटफुली चीयरली एंड एन्जॉय देम एज फ्लाई। ठीक है, तो हमें वही अच्छे से थैंकफुली मतलब थैंकफुली और हैप्पीली एंजॉय करना चाहिए उस उड़ जाने क्या बोलते हैं उजाले को उड़ जाने से। What thou that at times steps in and calls our best away. What thou sorrow seems to win over hope a heavy sway। यहाँ पे ओ ई आर जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में दिया है इधर, उसका मतलब ओवर होता है। ठीक है, ओवर होप्स अ हैवी अवे। तो यहाँ क्या कहा गया है कि तो मतलब कि हालांकि कभी मतलब कि एक पल भर का जो डेथ होता है वह हमारे कुछ नज़दीकी या हमारे कुछ अच्छी लोग अच्छी चीज़ को हमसे दूर कर देता है। हमारे अच्छे लोग को मतलब हमारे अच्छे कोई होंगे उसको दूर कर देता है। हालांकि मतलब कि कर देता है, और हालांकि हम उस उदासी को जीतने की उस उदासी को जीतने की या उस दुखी को जीतने की कोशिश करें, तो हम उसके लिए हमें अपने चेहरे पे बस एक खुशी, एक होप ही बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जब कुछ किसी अपने का डेथ हो जाता है तो हमें एक दुखी से हमें उस दुख से जीतना चाहिए और उस जीत से अपनी जीत को एक होप में दिखाना चाहिए। तो यही कहा गया है बस। तो यहाँ पर देखिए, सीम्स मतलब एम्बार्क, ग्रीफ मतलब सोरो, स्वे कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस, और होप मतलब डिपेंडेंसी। ठीक है, तो इसका मतलब देख लेते हैं। तो सोरो का मतलब होता है ग्रीफ, ग्रीफ मतलब उदासी, सीम्स मतलब एम्बार्क मतलब यहाँ तक कि ऐसा होता है ना, कुछ लगता है ऐसा, और स्वे मतलब कि कुछ प्रभाव को कंट्रोल करना, तो वो हुआ, और होप मतलब कि डिपेंडेंस रहना। तो अब कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या है यहाँ पे। डज सोरो एक्चुअली विन ओवर होप अकॉर्डिंग टू द पोएट। ठीक है, पोएट के हिसाब से कि जो दुखी है वो हमारी जीत एक होप है, मतलब कि उस आशा के लिए जीत है। ठीक है, तो नो, ऐसा कुछ नहीं है। हाउ होप इज टेम्परेरी डिफीटेड। जो आशा है वह कुछ देर के लिए मतलब कि डिफीट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। इट स्प्रिंग्स अप अगेन, फिर से यह अगेन हो जाएगा, मतलब वापस से उस चीज़ को उस आशा फिर से आ जाएगा। एंड हेल्प अस टू बियर, और उस बियर मतलब उस चीज़ को पकड़ के मतलब वापस से उन दिनों को, उस ट्रायल्स दिनों को उठा सके। तो ऐसा कुछ है। बाद में वू डस आवर बेस्ट रिफ़र टू, आवर बेस्ट रिफर्स टू मतलब हमारे आवर डेस इसको रिफर्स कर रहा है। तो आवर डेस रिफर्स टू दोस वॉम वी लव एंड चेरिश द मोस्ट, उसको उनको रिफ़र कर रहा है जिससे हम प्यार करते हैं और चेरिश करते हैं, मतलब कि पालन करना। ठीक है, मतलब कि पालन पोषण करना, इसको चेरिश बोलते हैं। ठीक है, अभी येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स अनकॉन्क्रेड थाउ सी फेल स्टिल बायोंड आर हैर गोल्डन विंग्स स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बियर अज वेल। जो होप होती है, जो आशा होती है, वो एक इलास्टिक स्प्रिंग मतलब कि एक खिंचाव स्प्रिंग जैसी होती है। तो हमें यहाँ तक मतलब कि यहाँ की हमें उसे वो गिरने से भी वो डिफीट नहीं होती। ठीक है, वह हारती नहीं, वो पराजित नहीं होती। स्टील बयन, और जो जो पंख होते हैं गोल्डन विंग्स, वह
उस विंग्स जो है विंग है वो फिर से उसे एकदम मजबूत हो जाती है और वहाँ पकड़ने लायक हो जाती है और वो फिर से उड़ सकते हैं। ऐसा हमें होप रखना चाहिए, ठीक है। तो बायोंट दैट विच कैन राइज अपवर्ड, मतलब कि बायोंट मतलब कि उठाना। तो जो गोल्डन विंग्स है उसे उठा, जो विंग है उसे स्ट्रॉन्ग करके ऐसा बना होना चाहिए कि हमें ऐसा आशा रहना चाहिए कि वो उठ जाए और उसे और अच्छे से मतलब उड़े, ठीक है। अनकॉन्कर्ड मतलब अनडिफीटेड, फेल मतलब ड्रॉप, बियर मतलब कि रेजिंग, ठीक है। ड्रॉप मतलब गिरना, बियर मतलब उठाना, अनकॉन्कर्ड मतलब कि अनडिफीटेड मतलब कि अपराजित, और बर्न्ड मतलब कि ऐसा कुछ जिससे कुछ ऊपर जाए, उड़े मतलब ऊपर उठे, ठीक है। मैनफुल, ये भी कुछ लास्ट स्टैंजा लगता है, हाँ। मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बियर फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली कैन करेजियस फेल डिस्पेयर। तो मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बियर मतलब कि ब्रेवली मतलब बिना डरे, खुशी बिना डरे जो डे है, एक जो हमारा दिन है उससे मतलब हम उसे उठा सके, उसे पकड़ सके, ऐसा कुछ हो। फॉर ग्लोरियसली मतलब वंडरफुली मतलब कि खुशी से, जीत से, उसे मतलब कि कैन करेज क्वेल डिस्पेयर, हमारा जो साहस है वह डिस्पेयर मतलब डिप्रेशन में ना दबे। तो इसे समझे तो हम लोग समझे तो क्या बोला है कि मतलब कि बहुत हिम्मत से बिना डरे जो फैसले लेने के दिन आते हैं उसे हम ग्लोरियसली मतलब कि खुशी से और मतलब कि जीतने के लिए मतलब करते हैं। तो उसमें निराशा क्यों, उस साहस में निराशा क्यों, तो ऐसा कहा गया है। तो मतलब कि हमें उस चीज़ पे निराशा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मैनफुली मतलब ब्रेवली, फियरलेसली मतलब फ्लुएंटली मतलब कि बिना डरे, हिम्मत वाला कोई, और ग्लोरियसली मतलब वंडरफुली खुशी से तुम अच्छे से खुशी से, और विक्टोरियसली मतलब ट्राइफेंटली, और क्वेल मतलब एंड सरप्राइज मतलब कि दबाना और थोड़ा छोटा हो जाना। तो पोएट का क्या मतलब है कि हमें शानदार तरीके से सब कुछ और एक विजयी रूप से हमें साहस में साहस रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पोएट ने इस पोएम में कहा है कि हमें हरदम पॉजिटिव रहना चाहिए, बस यही कहा गया है। तो इसमें एडवर्ब ढूंढना है, कौन सा है इसमें। मैनफुली एडवर्ब है, फियरलेसली एडवर्ब है, सब ग्रामर है, मैं सिखाऊंगा आपको। तो भी पैराफ्रेज सब लोग पढ़ लेना, इससे आपको अच्छे समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस पेपर बनाया है मैंने, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ 20 मार्क्स का है। और थैंक यू, और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और सब्सक्राइब करिए चैनल को बस। और ये देखिए, ये जो है ये पेपर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, और जो स्टडी मटेरियल जो मैं पढ़ाया हूँ ये सब आपको काम आएगा।